फायर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, छोटी आग को कैसे अपन बुझा सकते हैं, वो सारी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आज इस प्रोग्राम में आपको जितने भी आप स्टूडेंट हो सबको फायर सेफ्टी की बेसिक जानकारी दी जाएगी। अगर आपके सामने छोटी सी फायर है और लग रहा है आपको कि इस छोटी फायर की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि थोड़े से समय के बाद में ये बड़ी होगी और बड़ी होते 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 इतना विकराल रूप धारण कर लेगी कि वहाँ की जो नागरिक है, वहाँ के जो आवासीय लोग हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है, उनको सबको खतरा होगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज इन सभी फायर के इक्विपमेंटों के बारे में जानकारी आपको देता हूँ। ध्यान से देखना और सुनना। शिक्षा के साथ साथ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अवेयर करे, बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए। एक्सटिंग्विशर जो होता है वो पब्लिक मूवमेंट एरिया में भी होता है, किसी निजी शिक्षण संस्थान, निजी किसी भी व्यवसाय में भी लगे होते हैं। इन एक्सटिंग्विशरों को आप जैसे बच्चे, आज आप ये वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो, आज ये प्रोग्राम देख रहे हो, तो इन छोटे इक्विपमेंटों का अपन यूज़ कैसे करते हैं? क्या ये इक्विपमेंट अपने लिए लगे होते हैं? क्या ये वहाँ के जो निजी व्यवसाय करके बैठे हैं उन्हीं के होते हैं? तो सर इनके जो डाउट है वो आपके सारे क्लियर करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा प्राथमिक आग को आसानी से बुझाया जा सकता है। यानी जो भी आग होती है वो छोटी से बड़ी होती है। टोटल 5 प्रकार की फायर होती है। टाइप ऑफ फायर 5, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के। पांचों टाइप की फायर में अगर आप बात करें बुझाने का तो अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट, अलग अलग प्रकार के माध्यम बने होते हैं। ये है फायर एक्सटिंग्विशर सबसे स्मॉल 2 kg। पाउडर भरा हुआ होता है। अपने को ये सीखना है कि इस फायर के एक्सटिंग्विशर को किस प्रकार से चलाना है। हर एक आम नागरिक को इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस फायर के एक्सटिंग्विशर को विशेषतः 4 पॉइंट होते हैं। PASS पास। पास का मतलब पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप साइड टू साइड। यानी सबसे पहले अपने को कुछ नहीं करना है, जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें से लगी सेफ्टी पिन को निकालना है। हैंगिंग किया हुआ एक्सटिंग्विशर अपने को मिलेगा। जहाँ भी आपको ये यंत्र मिलते हैं वहाँ से आपको ये उतारना है और जहाँ आग लगी है वहाँ तक लेकर के जाना है। उसके बाद में कुछ नहीं करना। इसमें एक सेफ्टी पिन होती है। पहला पॉइंट होता है पुल द पिन, यानी इसमें जो पिन लगी होती है उसको निकालना है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है ए, यानी एम एट द बेस ऑफ फायर। लगा हुआ एक्सटिंग्विशर आप उतारोगे, आग तक लेकर के जाओगे, पिन को निकालोगे और अपना बेस बनाओगे कि आग यहाँ लगी है। आग यहाँ लगी है इसका मतलब इसको यहाँ ही चलाना है। तो दूरी बनाते हुए एम एट द बेस ऑफ फायर। इसके बाद में इस हैंडल को जो स्क्वीज़ करेंगे, इसमें जो ये वी टाइप का आपको हैंडल दिखाई दे रहा है, इसको क्या करेंगे, पंच करेंगे। जैसे ही अपन इसको स्क्वीज़ करेंगे तो इसमें जो मीडिया होगी, मीडिया के रूप में कोई अलग ऐसा कोई माध्यम नहीं होता जिसकी वजह से ये लगे पता नहीं क्या निकलेगा। इसमें वही होता है जिसकी वजह से आप अब जानेंगे हम कि पैनल जो होता है वो क्या होता है। एक्चुअल में बात ये है कि जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो में ये पूरा रिकॉर्डेड था। वॉइस प्रॉब्लम की वजह से करंट टाइम में जो वॉइस है वो नहीं आ रही है। मैं एक्चुअल में अलग से आपको रिकॉर्ड करके इस वीडियो का उद्देश्य, इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जो बातें की गई, जो बातें बताई गई, कुछ पॉइंट हैं जो मुझसे अभी इस वीडियो को देख करके जो माइंड में आ रहा है, जो चीज़ें आपको बतानी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग देखो। और जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर जिनको नॉलेज नहीं है फायर सेफ्टी क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों दिया जाता है, लोगों को क्यों जागरूक किया जाता है, तो इनके माध्यम से अपने को बिल्कुल मोटिव मिलता है। ये फायर पैनल है दोस्तों। इस फायर पैनल में ऐसी प्रणाली, ऐसी व्यवस्था होती है कि जिसके द्वारा अगर फायर कहीं हुई है तो उसके डिटेक्टर लगे होते हैं, डिटेक्टिंग सिस्टम होती है, सेंसर लगे होते हैं, जिसके माध्यम से ये एक आवाज़ देता है, एक सायरन होता है जिसके बजने से वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायर हुई है। इसमें डिटेक्टर होते हैं, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लगभग स्मोक डिटेक्टर ही अपने को देखने को मिलते हैं। स्मोक डिटेक्टर का काम होता है कि वहाँ अगर धुआं आ रहा है, यानी आग निकलेगी, अपना साधारण सी बात है, धुआं निकलेगा और धुएं को ये पकड़ करके, धुएं को कैच करके, धुएं को सेंसर करके ये जो अपनी बात है ये पैनल तक लेकर के जाता है और पैनल इसी बात को
फायर अलार्म तक पहुंच जाता है, ताकि फायर अलार्म द्वारा वहाँ के आमजन, वहाँ के लोग, यहाँ की पब्लिक को पता चले कि कहीं ना कहीं कोई फायर हुई है, और फायर हुई है तो अपने को सुरक्षित जगह पे जाना चाहिए, इसलिए लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और जो जानकार लोग होते हैं, जिसको फायर के बारे में नॉलेज होता है, फायर फाइटिंग करने वाले जो फायरमैन होते हैं, अग्निशमन जो अधिकारी होते हैं, कर्मी होते हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं और पैनल को देख करके पता लगा लेते हैं कि कौन सी जगह पे फायर हुई है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ जाते हैं और वहाँ जो फायर हुई है उसको आराम से बुझा देते हैं। तो ये था पैनल के बारे में बेसिक जानकारी। अभी आप एक चीज़ और दिखाएंगे आपको, देखिएगा घरों में जो सिलेंडर होते हैं, घरेलू गैस सिलेंडर, उसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेंगे। अब सर की घरेलू गैस सिलेंडर है तो उसकी क्या सेफ्टी होती है। दोस्तों बहुत गजब का ये टॉपिक है, बहुत गजब की ये बात है जो हर एक स्टूडेंट को, हर एक, मैं बोलता हूँ कि हर एक लोगों को जानना ज़रूरी है। सिलेंडर जो होता है उसमें चीज़ें बताता हूँ कि सबसे पहले अपन कोई भी चीज़ लेते हैं, मार्केट से परचेज़ करते हैं ना, तो मार्केट से परचेज़ करने का मतलब हो गया कि अपने को इतना ज़रूर नॉलेज होता है क्या ये अपने काम की आने वाली है, नहीं है या नहीं। अगर कोई खिलौना लेंगे तो अपन ज़रूर देखते हैं बच्चे के लिए क्या ये पहले से टूटा हुआ, तो टूटा फूटा होता नहीं कि जाते ही ये अपन और टूट जाए। अगर कोई खाने की चीज़ लेते हैं तो अपन एक्सपायरी डेट चेक करते हैं कि क्या इसकी लास्ट डेट क्या है, सामान ख़राब तो नहीं होने वाला है, या वो तारीख जो जिस तक ये चलेगा, यानी कुछ न कुछ उसका चेक करते हैं, वहाँ एक्चुअल लिखा होता है। तो इसीलिए सिलेंडर में भी एक डेट, एक तारीख, एक तिथि लिखी होती है, जिसके द्वारा अपने को नॉलेज होता है कि ये बॉडी है जो कितने समय तक काम में ली जा सकती है। जो ये गैस सिलेंडर है जिसमें गैस प्रेशराइज करके भरी गई है एलपीजी, ये कितने टाइम तक अपन काम में ले सकते हैं। इसमें अभी मैं फायर आपको देखो, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, एक जैसे ही मैं रेगुलेटर ऑन करता हूँ फायर ऑन होती है, और उसके बाद में मैं किसी एक हाथ के द्वारा बुझा देता हूँ। तो ये विधि भी आपको मैं बताऊँगा। पहले ये जानना है कि एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है। गैस सिलेंडर के बारे में नॉलेज लेना, गैस सिलेंडर के बारे में पता लगाना कि इसकी कब एक्सपायरी डेट है। गैस सिलेंडर पे ABCD 4 अक्षरों में से कोई एक आपको कोड मिलेगा, या A मिलेगा, या B मिलेगा, या C मिलेगा, या D मिलेगा। उसके आगे मिलेगा सन, अगर जिस सन को ये ख़त्म होना है, एक्सपायर होना है, 27, 26, 22, 23, 24 जो भी वहाँ होना है उसके अकॉर्डिंग, जैसे A24, B23, C20 जो भी एक आपका ईयर होगा, सेशन ईयर होगा, उसके अकॉर्डिंग वो लास्ट मिलेगा। जैसे A का मतलब होता है पहले माह के, जैसे ईयर के 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च। B का मतलब होता है अप्रैल, मई, जून। C का मतलब होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। और D का मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी हर एक A में, हर एक B में, हर एक C में 3 महीने आते हैं। इस सिलेंडर की बात करें तो इसमें C27 लिखा हुआ है, इसका मतलब A27 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो सिलेंडर है ये मार्च 2027 को एक्सपायर होगा, समझ गए। उसके अकॉर्डिंग अपने को लेना है। अब आगे बात करते हैं सेफ्टी की, कि सर अगर फायर हो, अब सिलेंडर में कहाँ कहाँ फायर होती है। सिलेंडर में एक तो होती है रेगुलेटर, जैसे अपन ऑन करते हैं। गैस चूल्हे में ये पाइप जो लगी हुई होती है, वहाँ से किसी भी कारणवश लीकेज होता है तो वहाँ से फायर होती है। पाइप अलग हो जाती है। अलग होने के बाद मैं आपको फायर दिखाता हूँ किस प्रकार से लगती है। अलग होने के बाद में जो ये फायर है वो जैसे ही पाइप में लगेगा, आपकी जो ट्यूब है उसमें जैसे ही फायर लगेगा, लगने के बाद में अपन क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। आपको मैं वो भी दिखाऊंगा कि अगर पानी डाला जाता है तो वो आग बुझती है या लगातार जलती है। ये प्रैक्टिकल है, बड़ा गजब का प्रैक्टिकल है, बड़ी गजब की अवेयरनेस है, गजब की चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली है। जैसे ये फायर है, ध्यान रखना है कि जब भी अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हो, कहीं प्रोग्राम कर रहे हो, आसपास के वातावरण खुला होना चाहिए। पानी में जैसे ही मैंने इस बाल्टी में भरा पानी है, इसमें जैसे ही मैंने पाइप को डुबोया तो हमने देखा कि जो फायर है वो बुझी नहीं है, नेक्स्ट टू गेस हुई है, ये दोबारा अपना रूप विकराल धारण कर लेती है। अब कुछ नहीं करना, अपने को कैसे करके इस आग को बुझाना है। तो पानी नहीं डालना, अपने को उसके आसपास की जो ऑक्सीजन है वो कट करनी है। कट करने में या तो आप किसी एक अंगुली या किसी भी एक केप के द्वारा, किसी भी एक माध्यम द्वारा आप बंद कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये आप सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर ये आप सोच रहे हो कि सर यही करना ज़रूरी है क्या, नहीं। रेगुलेटर अगर आपका सही है, काम कर रहा है, तो अगर आपका गैस चूल्हे के पास में
जो पाइप है वहाँ अगर फायर हुई है तो आप रेगुलेटर को भी बंद कर सकते हो, इसके द्वारा भी आग को आसानी से बुझा सकते हो। तो ये जो जानकारी आपको मैंने दी है ये है गैस सिलेंडर के बारे में, बड़ी इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे हैं मेरे साथी हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं था। आज के बाद में जब भी आप सिलेंडर परचेज़ करो तो ज़रूर ध्यान रखना कि इसकी एक्सपायरी डेट बिल्कुल आप चेक करोगे, कब तक ये बॉडी जो है काम में लेने योग्य है, सिलेंडर जो अपना है काम में लेने योग्य है। कई बार क्या होता है कि ये आप जो अपनी पाइप होती है ये जलते रेगुलेटर तक आग पहुंच जाती है, पूरा पाइप जल जाता है। अगर आपने हल्का पाइप यूज़ कर रहे हैं उस समय अपने को कुछ नहीं करना साथियों, उस समय अपने को उस रेगुलेटर के आसपास यानी सिलेंडर के चारों ओर फायर ही फायर होगी। तो वहाँ अगर अपन अंगुली या ऐसी कोई माध्यम लेकर के जाएंगे तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो वातावरण पूरा गर्म हो चुका है, वहाँ फायर ज़्यादा फैल चुकी है। ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए वही मैं आपको बताऊँगा। ऐसी स्थिति में अगर आप वहाँ पे ऐसा काम करोगे, पानी डालना या सिलेंडर को उठा करके बाहर फेंकना, तो आपको और अन्य लोगों को भी नुकसान होगा। अगर आप ऐसा न करके केवल इतना करोगे कि अपनी जो किचन होती है उस किचन में एक कपड़ा जो हमेशा पानी की भरी बाल्टी के ऊपर होना चाहिए, उसका काम इतना ही है कि जब भी ऐसी घटना घटे, फायर हो, तो ही आप यूज़ में लो, अन्यथा आप उसका यूज़ कभी नहीं करोगे। घरेलू काम में अगर यूज़ कर लिया तो कभी भी उस स्थिति में वो बाल्टी वहाँ मिले या नहीं मिले, वो कपड़ा वहाँ मिले या नहीं मिले, ऐसा अपने को नहीं करना। जो भी वीडियो ये साथी, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं विशेष बताना चाहूँगा कि किचन में एक पानी की बाल्टी और एक सूती कपड़ा जो एक सिलेंडर के चारों ओर आसानी से आग आ सके रखना चाहिए। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ फायर लगाता हूँ तो अपने पास में क्षेत्र एरिया कम है, और फायर को लगाने के बाद में इसका मतलब सिलेंडर के आसपास से 5 से 10 मीटर या 5 से 7 मीटर कहूँ तो उस एरिया में जो स्टूडेंट है या जो जहाँ मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ वहाँ वो लोग नहीं होना चाहिए, दूरी में होना चाहिए। तो मेरे पास में स्पेस कम है तो मैं केवल आग को यहाँ इस रेगुलेटर में नहीं लगाऊंगा, केवल आपको इस सिलेंडर में वो टेक्निक बताऊंगा कि पानी में किस प्रकार से बाल्टी को, जो बाल्टी है उसमें कपड़े को पानी में कैसे भिगोना है, और भिगोने के बाद में अपने को किस प्रकार से इस सिलेंडर के चारों ओर लपेटना है ताकि वो आग दम घोटने की विधि से बुझ सके। बड़ा गजब का सेशन रहा था। ओनली वॉइस का इसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहा था, वो मैंने पूरा कर दिए, आपको ये वीडियो दिखाई। ये कपड़े को इस प्रकार से आपको पानी में भिगो लेना है और जो पानी है वो कंप्लीट इसमें से निकाल लेना है। कंप्लीट भी नहीं निकालना कि निचोड़ लिया, बिल्कुल सूखा कर दिया, नहीं। यानी पानी इसकी छोटे छोटे छेदों में होना चाहिए, पूरा गिला, ये पूरा एज ए कवर के रूप में, दीवार के रूप में होना चाहिए। कोशिश मैंने की है लगाने की, फिर दोबारा सोचा कि क्यों नहीं इस चीज़ को अपन यहाँ न करके और इसको केवल प्रैक्टिकली रूप में ही दिखा दिया जाए। यानी ओनली सूती कपड़े को लपेटने की विधि बता दी जाए। होता क्या है कि ये चीज़ें अपन जो करते हैं ना, इसमें एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए। अब ये देखो कैसे भी हो सकता है, विकराल रूप धारण कर सकता है, तो इसी स्थिति में अपने को ऐसा काम करना नहीं चाहिए। तो अभी मैं केवल और केवल उस कपड़े को पानी में भिगोऊंगा। देखो इस प्रकार से, देखो ये जब भी अपन फायर लगाते हैं ज़रूरी नहीं है कि सिलेंडर के लीकेज कहीं नहीं हो रहा है। अगर लीकेज हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ये नुकसान दे सकता है। तो अपने को नुकसान न तो आपको देना और न मैं खुद आपको अगर ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो खुद सुरक्षा। देखो सबसे पहले किसकी ज़रूरी है, अगर खुद सुरक्षित है तो ही अपन क्या कर सकते हैं, अन्य को सुरक्षित उस जगह से बाहर निकाल सकते हैं। मैंने कई बार ट्राई करके देख लिया। यहाँ ये जो अपना रेगुलेटर है और जो गैस सिलेंडर है उनके बीच में सही तरीके से बॉन्डिंग नहीं है, सही तरीके से अटैच नहीं है, लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से अपन ऐसा काम नहीं करेंगे। केवल आपको मैं कपड़े से निकाल करके, कपड़े को गीला करके, लपेट करके आपको मैं दिखाऊंगा, देखते रहना आप। कपड़े को इस प्रकार से भिगो करके, और थोड़ा पानी ज़्यादा अगर है तो ये तो प्रैक्टिकली रूप में मैं निकाल रहा हूँ। बाकी अगर आप कपड़े को भिगो करके सीधा डालना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है किचन में, ठीक है। जब फायर आपको लगे, ऐसी स्थिति आई तब। तो कपड़े में पानी मैंने जितना हो सके उतना निकाला है ताकि यहाँ पे पानी ज़्यादा न निकले। और अभी इस कपड़े को फैलाना है, किस प्रकार से इस सिलेंडर के चारों ओर लगाना है वो विधि बताना जा रहा हूँ। खुद की सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक मेरा प्रैक्टिकली मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
सिलेंडर से हमेशा दूर रहना है। पास में कभी भी आप सिलेंडर के आस ऊपर आकर के या ऐसी चीज़ नहीं करोगे, ऐसी आप व्यवस्था नहीं बनाओगे जिसकी वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ सके। दूरी बनाए रखना है, सिलेंडर को दूर रखना, या सिलेंडर आपसे दूर है तो आपको खुद को सेफ्टी से कवर करते हुए गिले कपड़े से दोनों हाथों को बिल्कुल आप पीछे रखोगे छिपाए हुए, कपड़े को पूरा फैला लीजिए और दोनों जो हाथ है उसको दोनों हाथों को बिल्कुल कपड़े के पीछे छिपा लीजिए ताकि आपके हाथ सुरक्षित रहे। लपटे हैं कहीं से भी आ सकते हैं, इसकी कोई दिशा नहीं होती। और कपड़े आराम से सिलेंडर पे चारों ओर इस प्रकार से क्लोज कर दीजिए ताकि कहीं से ऑक्सीजन न मिले। तो इस प्रकार से आप आसानी से घरेलू गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझा सकते हैं। तो ये था आज नौहर क्षेत्र में एक स्कूल में बड़े गजब का अवेयरनेस प्रोग्राम। ये मैंने केवल एक स्कूल में नहीं, अनेक ऐसे स्कूल है, अनेक ऐसी संस्थाएं, अनेक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे पब्लिक मूवमेंट एरिया है, वहाँ पे मैंने ये ठान लिया है कि हर एक लोगों को मेरे पास में जो इक्विपमेंट है, मेरे पास में जो नॉलेज है उसकी जानकारी मैं दूंगा ताकि आने वाले समय में एक ऐसा वास्तव में ही भारत का नागरिक, एक ऐसा नागरिक बने जो किसी भी समस्याओं से आसानी से निपट सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं और भी एक अच्छे अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद।